2 बज रहे हैं। शादी जल्दी खत्म होगी क्या? मैं तो सोचा तुम सुबह 5 बजे से पहले नहीं आओगे। बहुत खुश नजर आ रहा है। लगता है तुम्हारे पियानो वादन की बहुत प्रशंसा हुई। प्रशंसा? हाँ, बहुत प्रशंसा हुई। कितने मेडल लगे मेरे को। बैठिया, तुमने पी रखी, पर जब भी तुम शादी के बाद होने वाले संगीत में पियानो बजाने जाते हो तो एक बूंद भी नहीं होती। तो फिर आज क्या हुआ? आज मैंने पी है। इतनी पी है कि मुझे संगीत पार्टी से बिना मेहनताना दिए बाहर निकाल दिया गया। धक्के मार के। बैठिया, आराम से। मैं सब समझ गया मेरे दोस्त। क्या किया जाए? ये आधे से ज्यादा ना दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है। और ये भी सच है कि हम लोगों को इन्हीं के बीच में रहना। इसलिए तुम परेशान मत हो और बैठो। हाँ बैठो। ठीक है, कल जब तुम बेहतर महसूस करोगे ना तब इस बारे में बात करेंगे। अभी झूठे उतारो। चलो चलो सो जाओ। मैं अभी नहीं सो सकता। क्या? मैं नहीं सो सकता अभी। तुम्हें मेरे रोने से आता है तो तुम्हें हंसने लगता। क्या? मैं जानता हूँ तुम दुखी हो, लेकिन इस तरह क्यों हंस रहे हो? ठीक है, तुम नहीं सो सकते हो तो ठीक है, तुम चुप तो रह सकते हो ना। क्या नहीं, क्या हुआ बोलो। बच्चों की तरह हो। अब बताओ क्या बात है? एक अजीब सी बात हुई। जिंदगी में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ? इतनी बड़ी बात मैं कहाँ से शुरू करूं? शुरू से बिल्कुल शुरू से। देखो, तुम मुझे यही बता कर रहे थे कि आज शाम वो रिटायर्ड कर्नल परशुराम की लड़की की शादी के बाद तुम पियानो बजाने जा रहे हो और उन्होंने तुम्हें अच्छा खासा मेहनताना देने का वादा भी किया। तो फिर कहीं तुम गलती से किसी दूसरी पार्टी में नहीं? नहीं इवान, मैं उसी पार्टी में गया था। वही मेरे साथ ऐसा भद्दा मजाक हुआ। क्या हुआ तुम्हें? उस नाच पार्टी में जब मैं पहुंचा तो महफिल सजी हुई थी। सब लोग आ चुके थे और मैं भी धीरे से जाके पियानो के पास जाके उसे बजाने लगा। कर्नल मेरे पीछे आया और आकर बोला कि ओहो, तो तुम आ गए। पियानो बजाने वाले तुम आ गए। दोस्तों, ये देखो, ये पियानो बजाने वाला आ गया, तो हम नाच पार्टी शुरू कर सकते हैं। हाँ, पियानो बजाने अच्छी तरह बजाना। अगर हम खुश हुए तो हम तुम्हारी मेहनताना के अलावा भी तुम्हें इनाम देंगे। ऐसा बढ़िया बजाओ कि लोग झूम उठे, सबके पैर अपने आप थिरकने लगे। और हाँ, एक बात जाते जाते मैं कहना चाहूंगा, कहीं मुफ्त की समझकर बैग के ऊपर बैग न चढ़ाते जाना, जन्म जन्म के प्यासे की तरह। चलो बजाओ। बदतमीज, बेसहुर, जानवर कहीं का। बात करने की बिल्कुल नहीं तमीज नहीं उसे। शांत हो जाओ। क्या शांत हो जाऊं पैत्या? हम कलाकार ऐसी बेइज्जती के आदी रहते हैं। होटल में बेरों की बड़े लोग जैसे बेइज्जती करते हैं, क्या उसका बुरा मानते हैं? नहीं ना, हम में और उनमें क्या ही फर्क है? फिर भी पैत्या, दुनिया में कितने लोग हैं जो पियानो बजाते हैं और वो भी तुम्हारी तरह। छोड़ो ये सब बातें, आगे किसी को। तो मैं नाच पार्टी में जब पियानो बजा रहा था, मैंने बेथोवेन का 5वां सोनाटा लगाया और इसकी मधुर लय में खो गया। तभी मैंने सुना कि बारीक स्वर में कोई महिला उसे गुनगुना रही है। मैं एकदम से रुका और पीछे मुड़कर देखा कि
मैडम मैंने आपको देखा नहीं। अरे आप रुक क्यों गए? बजाइए ना। आपने इतना अच्छा बजाने से जो तिलस्म पैदा कर दिया है वो टूट जाएगा। रुकिए मत, बजाते जाइए। सचमुच आपकी उंगलियों में जादू है। अब बजाइए ना। जी जैसा आपका आदेश। बहुत सुंदर, कमाल कर दिया आपने तो। मैं किन शब्दों में आपको धन्यवाद दूं? मेरे पास शब्द नहीं है। इतने लंबे अरसे बाद इतना बढ़िया पियानो वादन सुना है। इसने तो मेरी आत्मा को छू दिया है, उसे जगा दिया है। सचमुच आप जादूगर हैं। अभी तक ये मेरे कानों में गूंज रही है। आपकी कितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। जी धन्यवाद मैडम, आप तो मुझे नाचीज को आसमान पर चढ़ा रही हैं। गलत कह रही हो और आप अपने आप को नाचीज कह रहे हैं। हाँ ठीक है, आखिर हीरा अपनी कीमत कहाँ जानता है? अच्छा ये बताइए, आपने पियानो वादन सीखा कहाँ से? कितने अफसोस की बात है कि आजकल की पीढ़ी को इस संगीत के बारे में कुछ भी नहीं पता। आप जैसे 10 अच्छे कलाकार भी देश में आ जाए तो संगीत की दुनिया में क्रांति आ जाए। नहीं मैडम, इस समय देश में एक से बढ़कर एक अच्छे कलाकार हैं। उनके आगे तो मैं मामूली नौसिखिया हूँ। हाँ ये बात अलग है कि वो अपनी कला का प्रदर्शन सिर्फ एक विशेष वर्ग के लिए करते हैं, संगीत की भूखी साधारण जनता के लिए नहीं। मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन आप किन्हें महान कलाकार कह रहे हैं? रिम्स्की-कोफ को? दोबारा माफ कीजिएगा, लेकिन वह महज एक अच्छे ड्रमर हैं। वारालामोव को? क्या उन्होंने अपनी जिंदगी में एक भी सिम्फनी कंपोज की है? बस दूसरों की झूठन पर गुजारा कर रहे हैं। उनके सिखाए गए नव युक्तियां, उनके नोटेशन का एक भी स्पेल ठीक तरह से नहीं कर सकते। बताइए, बस 25 रुपए पर ट्यूशन लेने के लिए और अखबारों में संगीत समीक्षा लिखने के लिए तैयार रहते हैं। आप अब तक ना जाने कितनी सिम्फनियां लिख चुके होंगे। मैं एक दिन जरूर आपके पास आऊंगी और आपकी सारी सिम्फनियां सुनूंगी। आप जैसे महान कलाकार की बस यही एक परेशानी है, आप लोग ना जाने क्यों अंधेरे में छिपे रहना चाहते हैं। नहीं नहीं, अब ये नहीं होगा। अब मैं आपको रोशनी में लाऊंगी और जनता को दिखाऊंगी कि ये है हमारे देश के महान कलाकार। क्या हुआ मारिया? क्या? अगर इतनी जरूरी बात है तो मेरे सामने कह दो। नहीं, सचमुच? वो महिला तो तुम्हारी काफी प्रशंसा कर रही थी, बहुत तारीफ कर रही थी। फिर आगे क्या हुआ? आगे जो कुछ भी हुआ वो आगे ही हुआ। ईमान, सभ्यता से भरी महिला के पास एक और सभ्य महिला है। एक और महिला? हाँ एक और महिला है, और उसके कान में आकर बोली और इतना सुनते ही पहली महिला एकदम झेप के ऐसे भागी जैसे सैकड़ों बिच्छू से काट रहे हो, और दोनों दूर जाकर हंसने लगे। और ये देख के बाकी सब लोग भी हंसने लगे। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। ऐसा क्या हो गया कि सब हंसने लगे। मैंने खुद को देखा कि हे भगवान, मेरी पैंट तो नहीं खुली रहेगी, मेरा बहुत तो सही है, मेरी कमीज तो नहीं गंदी है, पर सब कुछ सही था। कुछ भी ऐसा नहीं था जिसको देख के हंसा जा सके। मेरा दिमाग चक्कर खाने लगा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। मैंने खुद को संभाला और मैं बाहर गैलरी की तरफ गया कि वहां जाकर वहां लगे बड़े आईने में खुद की समीक्षा कर पाऊं, खुद की जांच कर पाऊं। वहां देखा कि मैं सब कुछ सही, कुछ भी ऐसा नहीं था जिसपे लोग हंस पाते थे। फिर मैं थोड़ा और आगे बढ़ा और देखा कि 2 सफाई करने वाली महिला आपस में बात कर रही थी। उसमें से पहली महिला
आपने दूसरी महिला से कुछ कहा कि अरे हमारी नताशा ने जैसे ही उस खूबसूरत नौजवान को पियानो बजाते देखा, वह फौरन उधर लपकी और उसे बेवकूफ बनाने के लिए उसके पियानो बजाने के तरीकों के पुल बांधने लगी। और जैसे ही उस गधे ने सुना और वो सच में उसको सच मान बैठा और जैसे जन्नत पे पहुंच गया। और जैसा ही सब कुछ पहले से तय था, उसकी दोस्त मारी आंखों से कान में कहती है, नताशा यहाँ से चलो, उस गधे को ज्यादा बेवकूफ न बनाओ, उसकी रातों की नींद उड़ जाएगी। बताओ। और फिर क्या हुआ? फिर दोनों हंसते हंसते वहां से निकलते हैं अपने कमरे की ओर। और फिर शायद अभी तक दोनों हंस ही रहे होंगे उस गधे पर। क्रूर, निष्ठुर, असभ्य लोग। तुम रोना बंद करो बेटा, रोना बंद। वो सभ्यता से भरी महिला इतनी आसानी से मुझे बेवकूफ बना नहीं बेटा, मैं वहां बैठ के रोता था अपनी ऐसी बेइज्जती पर, अपनी ऐसी बेबसी पर और अपनी बेवकूफी पर। अपनी बेवकूफी पर? हाँ ईमान, अपनी बेवकूफी पर ही तो। वो सभ्यता से भरी महिला मुझे इतनी आसानी से बेवकूफ बनाती रही और मैं सब उसे सच समझता रहा। मैं कैसे भूल गया कि मैं हजारों मील का सफर तय करके यहाँ मॉस्को आया था एक बड़ा संगीतकार बनने। और मैं क्या बना? एक मामूली सा पियानो वादक जो नाच पार्टियों में मात्र 10 रुपए पे पियानो बजाता है। मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे तुम्हारा भी ख्याल आया। मुझे याद आया कि तुम कितने बड़े साहित्यकार बनने शहर आए थे। कितना जोश था तुम्हारे अंदर, एक आग थी, एक ऊर्जा थी, कुछ कर गुजरने की चाहत थी। सब खत्म हो गया। अब तुम मात्र 5 रुपए पे रशियन में ट्रांसलेशन करते हो। क्या हुआ तुझे? मैंने तुम्हारे अलावा अपने सभी असफल कलाकारों के बारे में सोचा। वो संगीतकारों, पत्रकारों, चित्रकारों, सभी के बारे में जो यहाँ कुछ बड़ा करने के लिए आए थे, पर सबके अंदर वो आग खत्म हो। इन बड़े लोगों ने सबको ऐसे बेइज्जत करके उनके अंदर से वो ऊर्जा ही छीन ली। मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा हम कैसे करेंगे आगे कुछ। अगर आप निठल्ले हैं, कोई काम नहीं करते हैं, और आपके पास पैसा है, तो आप ऐसे अमीरों की पार्टियों में जाके उनके साथ जाम लड़ा सकते हैं, उनके साथ कंधे से कंधा लड़ा के उनके साथ हंसी मजाक कर सकते हैं, उनकी नौजवान बेटियों के साथ हंस खेल सकते हैं। पर अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप असमर्थ हैं, तो आपको जूते की धूल समझा जाएगा। बड़ी आसानी से आपका मजाक उड़ा दिया जाएगा ताकि उन सबका मनोरंजन हो सके। मैं रोता रहा हूं। कभी उस महिला की बेइज्जती का ख्याल आता, कभी तुम्हारा ख्याल आता, कभी अपने उन असफल कलाकारों का ख्याल आता, और ये सब सोच के मेरा दिमाग चक्कर खाने लगा। और फिर मैंने सोचा कि जहन्नुम में जाए सब। इतना सोच के मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हिमाकत की। जानते क्या? मैं उस मेज पे गया जहाँ पे वोदका के ग्लास रखे हुए थे, और वहां पे जाके पैग पे पैग इतने पैग मारे कि मैं नशे में धुत हो गया। इतनी पी कि मैं बेहोश हो गया। और इस नीम बेहोशी में मैंने कर्नल की गुस्से भरी आवाज सुनी। इस तेल कौड़ी के पियानो वादक को वोदका किसने दी? किसने इसको वोदका की गिलास को छूने दिया? तुम में से किसी ने इसको देखा क्यों नहीं? तुम में से इसे किसी ने रोका क्यों नहीं? किसी ने इसके हाथ क्यों नहीं तोड़ दिए? देखो देखो कैसे तार खोल के खाली पीपे की तरह लड़का पड़ा है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी,
इसको यहां से धक्के मार के बाहर फेंको। कुछ देर बाद ठंडी हवा के झोंकों से मेरी आंख खुली। मैं उठा, अपने कपड़े झाड़े और इस बदबूदार मेस की तरफ बढ़ा चला गया। कितना बढ़िया प्लान बना मेरा, नहीं करते आप। इतनी अच्छी बेइज्जती हुई। हमारे जैसे ऐसे कलाकारों की ऐसी होती रहेगी। पर कब तक ही बात, कब तक हमारे जैसे असमर्थ कलाकारों की ऐसी बेइज्जती होगी? कब तक हमें तो सहेगा? कब तक? सुन मेरी बात। मैं जानता हूँ ना, मैं जानता हूँ तो कितना अच्छा पियानो बजाता। ये बड़े लोग, ये दुनिया वाले कुछ भी बोले, कुछ भी कहें, लेकिन मैं जानता हूँ तो कितना अच्छा पियानो बजाता। और इसलिए आज तू अपने इस दोस्त के लिए पियानो बजाएगा ना? और मैं वहां बैठ